अब तक के मैं कुल टोटल 6 लाख रुपए तक के हार चुका हूँ सर। 6 लाख रुपए हार चुके हैं। हाँ, 6 लाख रुपए हार चुका हूँ। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मेरी मौजूदगी इतने समय उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर भानवापुर ब्लॉक अंतर्गत गंगापुर में है। बीते 2 दिन पहले ड्रीम 11 में हुए मैच में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच जो 2 दिन पहले पूर्व में मैच हुआ है, उसको लेकर फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल बहुत तेज़ी से हुआ कि गंगापुर का रहने वाला एक लड़का जो है ड्रीम 11 से 1.5 करोड़ जीत गया है। बात 1 से 2 दिन तक चलती रही, सामंजस्य बन के और असमंजस में लोग पड़ के बात चलती रही, और जब सोशल मीडिया में जंगल में लगे आग की तरह बात फैलने लगी तो इस बात की पुष्टि और जानकारी करने के लिए हम महाराजगंज से सिद्धार्थनगर आए। यहाँ उनके गांव पे आकर ये पता चला कि उस दिन उस नाम से 3 लड़के मैच खेल रहे थे, जिसमें एक गुलाम अंसारी थे और एक गुलाम सुपर 11 करके थे और एक गुलाम और थे। 2 गुलाम नहीं जीते और तीसरा गुलाम जीत गए और वो अभी तक अज्ञात हैं, उनका हाल पता कुछ नहीं पता। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उनके गांव के लोग हैं। हम जानने का प्रयास इनसे करते हैं कि एक्चुअल में क्या मामला था। भैया जो ड्रीम 11 का ये मामला चल रहा है, गुलाम अंसारी नाम से कितने लोग थे उस दिन ड्रीम 11 खेलने के लिए? गुलाम अंसारी के नाम से तो एक ही लोग थे सर जी। बाकी गुलाम के नाम से 2 लोग थे। गांव में ही 2 लोग थे गुलाम के नाम से। सुबह सुबह एक गुलाम का फ़ोन आता है कि तुम्हारे गुलाम ने मतलब 1.5 करोड़ रुपया जीत लिया है मैच से। उसकी पुष्टि करने के लिए कॉल किया जाता है तो सामने वाला बोलता है, जो जीतने के लिए एक्सेप्ट कर रहा था, कि हाँ जीता तो हूँ लेकिन कल बताऊँगा। कल के लिए अगले दिन पता चला कि नहीं, वो तो जीता ही नहीं है। अच्छा, जो ड्रीम 11 का वो है, शायद आपके पास स्क्रीनशॉट वगैरह भी कुछ है कि ये जो आपके गुलाम है वो नहीं जीते, ऐसा कुछ है क्या आपके पास स्क्रीनशॉट? हाँ, उसका टीम उसको थोड़ा हमें दिखाइए। टीम खोल के जब देखा गया तो पता चला कि नहीं, वो उसका टीम है ही नहीं। और उसके बाद उसके व्हाट्सएप से मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 3 स्क्रीनशॉट है हमारे पास, जिसमें से पहला है, इसमें स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि गुलाम रसूक अंसारी नाम से आईडी, इनकी 5 आईडी बनी हुई, 5 टीम इन्होंने लगाया था, जिसमें 250 रुपये जीते हैं, 49 करके जीते हैं, 1153 नंबर तक ये आए थे और रैंकिंग इनकी थी 8668। ये जीतते जीतते बच गए और जो जीता है 1282 रैंक नंबर 1 पाकर ये 1.5 करोड़ जीता है। आपको कब पता चला, ये कंफर्म हो गया कि ये नहीं जीते हैं? ये कंफर्म तो आज जाके हो पाया है। पहले सुबह में सब लोग बहुत खुश थे, अगले दिन से ही, और चर्चाएं चल रही थी। शाम में एक पत्रकार है हमारे गांव के, तो उन्होंने डायरेक्टली कॉल किया उस बंदे को, तो उससे साफ साफ बता रहा था कि नहीं, मैंने जीता नहीं है। लेकिन हमारे पिताजी थोड़ा दिमाग से मतलब कमज़ोर हैं, तो उस समय मैंने हाँ में हाँ भर दिया लोगों के कि मैं ही जीता हूँ, लेकिन मैं जीता नहीं था। वो रीज़न ये बता रहे थे कि मतलब मेरे घर पे मेरे पिताजी जो है थोड़ा दिमागी उससे जूझ रहे होते हैं, तो मैंने खुल के नहीं बोला, नहीं तो उनको कोई हानि हो जाती। ड्रीम 11 खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? ड्रीम 11 तो नहीं खेलना चाहिए सर। उससे मैंने 2 साल से एक्सपीरियंस किया है इसमें कि उसको खेल के मतलब कोई मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, आपका नुकसान ही हो सकता है। कितना रुपया हार चुके हैं ड्रीम 11? अब तक के मैं कुल टोटल 6 लाख रुपए तक के हार चुका हूँ सर। 6 लाख रुपया हार चुके हैं? हाँ, 6 लाख रुपए हार चुका हूँ। और फिर भी कह रहे लोगों को नहीं खेलना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि खेलना चाहिए, और खेलने वालों को भी ऐसा लगता है कि टॉप रैंक मैं ही आऊँगा। इसी के आशे में ये चलता रहा। तो मैं अब तक के 2.5 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ ड्रीम 11 से, लेकिन मैंने किसी को अपने परिचित में या जितने भी मेरे से रिलेटिव रखने वाले हैं, जिनको मैं जानता पहचानता हूँ, किसी को भी नहीं पाया कि जो टॉप रैंक तक आ सकता हो या आया हो। चलिए भैया, आप बताइए ड्रीम 11 जो है खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? जी, हमारी जो पर्सनल राय है, ड्रीम 11 नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मतलब इस उम्मीद से ये चीज़ स्टार्ट करते हैं कि हम ही जीतेंगे, बाद में जब हम खेलते जाते हैं तो उसमें एक एहसास हो जाता है कि इसमें जीतने जैसा नहीं, क्योंकि इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। जैसे हम अपने सर का बाल नहीं गिन सकते हैं, उसी प्रकार करोड़ों लोग को, लाखों लोग को डिफेक्ट करके उनको हराना रहता है। उसके बाद 49 रुपया लगा 49 रुपया लगा के हम लोग करोड़ रुपए का जो सपना देखते हैं
वो हमारे हिसाब से वो कभी सच ही नहीं होगा। अच्छा, कभी आपने अनुमान लगाया है कि ड्रीम 11 में जब वो खिलवाते हैं वहाँ पर तो 49 रुपया लगाने वाले कितने लोगों की संख्या होती है? जी, अब ये अप्रोक्स मान के चलिए कि कम से कम एक 49 वाला एक कॉन्टेस्ट है जो उसमें 75 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब हम 75 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो वही समथिंग जो एक मोटा अमाउंट बनेगा, जिसमें से उसी में से कितना अमाउंट हो जाएगा? अब लमसम ये मान के चलिए कि अगर हम 70 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 7 × 5 = 35, ये समथिंग 35 करोड़ रुपया तक बनेगा। उसमें से 1 करोड़ रुपया जो है बिना टीम को देते हैं और बाकी का जो अमाउंट है अपना खुद रखते हैं। अगर इनकेस वो जीत भी जाता है 1 करोड़ रुपया, उसमें से सरकार जो है 30 से 31% TDS और GST और ये सब काटती है, 30% GST काटती है। और उस बंदे को जीतने के बाद 1 करोड़ में से 70 लाख रुपया ही मिलेगा। और ये जीतने की जो इसमें प्रोबेबिलिटी है सर में बाल गिनने जैसा है। तो युवाओं को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? भाई हमारा तो आपसे यही संदेश है आपकी न्यूज़ के माध्यम से कि युवाओं को ना ही खेले तो बेहतर है, क्योंकि जब आप इस जंजाल में एक बार फंस जाएंगे तो आप डे बाई डे लॉस करते जाएंगे। आप उस पैसे को कवर करने के चक्कर में आप और लॉस में चले जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए गंगापुर गांव के जो लोग, जो एक हवा उठा था कि ड्रीम 11 से 2 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया जो है लड़का जीत चुका था, वो पूरी तरीके से अभी सामंजस्य बना हुआ है, जीते हैं कि नहीं जीते हैं। चूँकि 2 से 3 नाम आ रहा है और बगल में बैठे भाई साहब दीवानों की तरह 6 लाख रुपया हार कर बैठे हुए हैं गंगा किनारे। और अभी भाई साहब कह रहे हैं मैं ड्रीम 11 खेलना आज से बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे? नहीं, अभी बंद तो नहीं करने वाला सर जी, अभी तो खेल रहा हूँ भाई। बात ये वही हुआ है ना कि एक बार जब हम लॉस कर जाते हैं तो इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि मेरा और कवर होगा। बर्बादी के वो कगार हाँ पे। वो चीज़ है जो है हम लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि वो पैसा मेरा कवर होगा। उस पैसे को कवर करते करते हम लोग और लॉस कर जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए गंगापुर के ही रहने वाले युवक जो बता रहे थे ड्रीम 11 में जीते हैं कि नहीं जीते। हालांकि हमारी तरफ से किसी भी तरीके से इस तरीके से ऐप को प्रमोट नहीं किया जाता है और ना ही खेलने का प्रोत्साहन दिया जाता है। एक समाज का आइकॉन होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उस वीडियो को करें और जो सच्चाई है उसमें दिखाएं। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रहेश न्यूज़ के साथ।